अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में एक यात्री जिंदा बच गया है, जिसकी इस वक्त चर्चा हो रही है और उसने जो कुछ भी बताया है वो रूह कंपा देने वाला है। 242 लोग प्लेन में सवार थे, जिसमें 230 लोग यात्री थे, 10 क्रू मेंबर थे और 2 पायलट थे। और जिस तरीके से यह हादसा हुआ, भयावह हादसा था और इसके बाद उम्मीद यही थी कि प्लेन में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन एक यात्री जिंदा बचा और उसने क्या कुछ कहा उसके बाद वो सुनिए। क्या भैया बता पैसेंजर अंदर से जिंदा बचे इस शख्स ने कहा कि सब कुछ सेकंडों में हो गया। 30 सेकंड के अंदर जैसे ही विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था, 30 सेकंड के अंदर ही पूरी दुर्घटना हो गई और वो किसी तरीके से कूदा और फिर उसकी जान बची। तो ये इस वक्त की एक थोड़ा सुखद खबर है कि एक यात्री की जान बच गई है। 242 लोग सवार थे, जिसमें कुल मिलाकर 230 यात्री थे। इस विमान हादसे में एक यात्री के बचने की खबर सामने आई। यात्री का नाम रमेश कुमार है और घायल का अस्पताल में इलाज जारी। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि एक और यात्री के बचने की खबर है, यानी 242 लोगों में से 2 लोगों की बचने की खबर है। हालांकि दूसरे यात्री या क्रू मेंबर जो भी है उसकी तस्वीरें नहीं आई, अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रमेश विश्वास की पुष्टि हो गई है कि वो बच गए हैं। रमेश विश्वास ने बताया कि हादसे के बाद जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ आग की लपटें दिखी। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुझे लाया गया। मुझे भरोसा नहीं होता है कि मैं जीवित हूं। ये किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का हादसा था उसमें किसी का भी बचना संभव नहीं था। और गुजरात के बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम का भी निधन इसी हादसे में हुआ है। प्लेन क्रैश में पैसेंजर और हॉस्टल के रेजिडेंस डॉक्टर को भी क्षति पहुंची है। और जिस तरीके से विश्वास बचे हैं, उन्होंने अपनी ये पूरी कहानी बताई कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर हो गया। आपको बता दें कि 12 जून दोपहर 1:38 पर उड़ान भरा विमान ने और विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। ये विमान लंदन जा रहा था, इसमें 242 लोग सवार थे। अब जिस तरीके से विमान टकराया मेस की बिल्डिंग से, उसके बाद हॉस्टल से टकराया, इसके चलते विमान क्रैश हुआ, आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ धुआं और मलबा बिखरा नजर आया और हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। इसके बाद जो लोग घायल थे उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से एडमिट कराया गया और ऐसे में एक शख्स के जिंदा बचने की खबर ये सामने आई है। और एक ये थोड़ा सा सुखद खबर इतने बड़े हादसे के बीच कि एक शख्स बचा है, जो कि अब बता रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसकी आंखों के सामने उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जिंदा बच गया है। इसके अलावा अधिकारियों ने भी इस पूरे हादसे पर क्या कुछ कहा है, उनका बयान सुनिए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको हर एक अपडेट अहमदाबाद प्लेन हादसे से लगातार यहाँ मिलती रहेगी। दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहाँ पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में, परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं, उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं, उनके रिलेटिव और बाकी जो ईजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं, उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज़्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37
38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन दो नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद। मैं आपको इंग्लिश में सर इंग्लिश मीडिया कोई नहीं है। मैं आपको इंग्लिश में मैसेज चाहते हैं। सर इंग्लिश में कोई नहीं है।